शाम की डिजिटल क्लास हो चुकी है और मैंने सोचा कि क्यों ना चल करके उस मुखर्जी नगर को देखा जाए, उसके हालात क्या हैं और आप लोगों को भी उससे परिचय कराया जाए कि मुखर्जी नगर कोरोना के इस गंभीर महामारी के दौर में किस तरीके से दिखता है, क्या है उसकी स्थिति। आइए इसको जानते हैं। कोरोना महामारी के दौर में हर चीजें बदली हैं और सबसे ज्यादा प्रभाव इसका शिक्षा के क्षेत्र पर पड़ा है और शिक्षा के क्षेत्र में भी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी है वो सबसे अधिक प्रभावित हुई, क्योंकि मार्च में एकाएक सरकार का आदेश आया कि सभी कोचिंगों को बंद कर दिया जाए, सभी जानते हैं संस्थानों को बंद कर दिया जाए। उसके बाद सारे संस्थान बंद पड़े हैं, जिसके नाते विद्यार्थियों का जो यहाँ पे पठन पाठन का कार्य रहा मुखर्जी नगर का, वो पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। तो चलिए चल करके देखा जाए कि क्या स्थिति है और उसे जानते हैं, जाना जाए और आप सभी लोग जानते हैं उससे अवगत हो। देखिए हम लोग अपने पार्किंग से निकल रहे हैं और अब अपने अपार्टमेंट के अंदर से गुजर रहे हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारी, चूंकि शाम का समय है, रात हो चुकी है, अब जो है 10 बजे के आसपास का समय है, तो आप देखेंगे सारी गाड़ियां खड़ी हैं। वैसे तो कोरोना महामारी के दौर में बहुत कम लोग ऑफिस आ जा रहे हैं, लेकिन जो लोग भी आ रहे हैं वो शाम तक अधिकतर लोग आ जाते हैं और इस नाते बिल्कुल शाम का समय आपको शांत सा दिखेगा और पूरी तरीके से आपको जानते हैं सूना सा दिखेगा। चूंकि कोरोना महामारी के दौर में सारी जो चहल पहल थी वो समाप्त हो गई है। लोग घरों से निकलना कम पसंद करते हैं, कोशिश करते हैं कि कोई भी जरूरी काम हो, कोई जरूरी सामान हो तभी बाहर निकला जाए, अन्यथा घर में ही रहा जाए। अर्थात लॉकडाउन का जो दौर है, जो अब अनलॉक के दौर से जो है गुजर रहा है, लेकिन इसमें लोग जो है लॉक ही रहना पसंद कर रहे हैं। निश्चित रूप से कोरोना महामारी के फैलाव को रोकने में यह सहायक है, यह बहुत अच्छा है। आप देख रहे होंगे ये हमारे सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट का गेट है। यहाँ से हम लोग अब निकल रहे हैं और मुखर्जी नगर में अब यहाँ से जो मेन सड़क है उससे हम लोगों की एंट्री हो रही है। देखिए ये वो जगह है जहाँ पे अगर कोरोना के पहले के दौर में देखा जाए तो बहुत भारी भीड़ विद्यार्थियों की लगी रहती थी। अनेक कोचिंगों के बाहर यहाँ विद्यार्थी रात के 12-1 बजे तक, 2 बजे तक घूमते रहते थे और लाखों विद्यार्थियों का यह अध्ययन का क्षेत्र रहा है। अर्थात लाखों विद्यार्थी यहाँ पर सिविल सेवा के लिए जो है अपना अध्ययन अध्यापन के कार्य से हमेशा यहाँ टहलते हुए आपको मिल सकते थे और आप उन्हें देख सकते थे कि किस तरीके से वो जो है अपनी गतिविधियों में लगे होते थे। देखिए ये मुखर्जी नगर का कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है। मुखर्जी नगर का कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है। इसको मैं आपको पूरे चारों तरफ से दिखाता हूँ। ये जहाँ पर पार्किंग लोग करते हैं और यहाँ कई सारे बैंक हैं, HDFC बैंक है और यहाँ पर आप देखेंगे तो पंजाब नेशनल बैंक है। यहाँ पे आप देखेंगे यूको बैंक आपको दिख रहा होगा और ये देखिए कुछ बच्चे जो है यहाँ पर बहुत सीमित 1-2 बच्चे आपको चलते हुए दिखेंगे और देखेंगे बिल्कुल सूना सा। और जानते हैं बहुत रेयर लोगों का आना जाना है यहाँ पर। ये मुखर्जी नगर में जो अपार्टमेंट है, जो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, उसके चारों तरफ हम लोग जो है गाड़ी में बैठ करके चल रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है सारी गाड़ियां जो आसपास बहुत पहले तो कम संख्या में हैं, दूसरे जो भी हैं वो पार्क हैं। बहुत सारे विद्यार्थी जो है यहाँ मुखर्जी नगर से जा चुके हैं। यद्यपि जुलाई और अगस्त में जैसे दिल्ली में थोड़े से कोरोना जो है
महामारी की गति कम हुई तो बहुत सारे विद्यार्थी अपने गांवों से और अपने तमाम छोटे छोटे शहरों से यहाँ पुनः आने लगे, लेकिन उनकी संख्या बहुत ही कम है। देखिए, मैं आपको बिल्कुल बत्रा के पीछे वाली साइड में ले चल रहा हूँ और पुनः यहाँ से हम लोग बत्रा के आगे की साइड में भी चलेंगे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत कुछ सीमित लोग जो है खड़े हैं, तो कुछ लोग बैठे भी हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यह बत्रा का जो है ईस्ट साइड है, और अगर आप साउथ से देखेंगे तो बत्रा का जो है ये यहाँ से फेस दिखता है, यहाँ पर उसका बोर्ड दिखता है, और ये कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का पूरा इलाका है। यहाँ पे देखेंगे बहुत सारी जो है दुकानें हैं जो अब बंद हो चुकी हैं, कुछ मेडिकल स्टोर हैं जो अभी खुले हुए हैं, जहाँ पे लोग अपने जरूरत के सामान को लेने आते हैं, तमाम जरूरत की दवाएं लेने आते हैं। इधर से आप देखेंगे तो बत्रा बिल्कुल जो है यहाँ पर अंधेरा छाया हुआ है, उजाला भी नहीं है, बहुत कम संख्या में लोग यहाँ पर हैं। कुछ रेहड़ी लगाने वाले लोग, कुछ ठेले पर यहाँ पे लोग आप देख सकते हैं कि वो लोग आपको यहाँ मिलेंगे। आज वैसे कुछ जो है और शॉप जो रोड के किनारे जो लोग रेहड़ी लगाते हैं वो वाली शॉप दिख रही है। जैसे कुछ आज तो देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये मदर डेयरी की आइसक्रीम की जो छोटी सी ये शॉप ये रेहड़ी है वो लगी हुई है। इधर आप देखेंगे बहुत सारा एटीएम है। मैं आपको बिल्कुल अग्रवाल साइड से दिखाता हूँ कि जो अग्रवाल की यहाँ पे दुकान है और बहुत फेमस दुकान है। विद्यार्थी यहाँ पर समोसे और मिठाइयों के लिए आते हैं, और यहाँ पर जो है बहुत भीड़ लगी रहती है। सामान्य समय में देखेंगे तो यहाँ बहुत भीड़ रहती है, और पूरा स्टूडेंट का जो है इतना सघन क्षेत्र ये हो जाता है कि यहाँ से निकलना भी मुश्किल होता है। गाड़ी निकालना तो बहुत मुश्किल काम है। तो आप देखेंगे, आप देखते जाएं कि किस तरीके से यहाँ बिल्कुल सूना सूना सा हो चुका है। यद्यप आज तो कुछ जो है कुछ संख्या में यहाँ पे दुकानें दिख रही हैं, और कुछ रोड के किनारे जो आइसक्रीम बेचने वाले लोग हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो दिख रहे हैं। कुछ स्टूडेंट भी दिख रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। यहाँ पे आप देखेंगे ये आईसीआईसीआई बैंक के पास हम लोग आ गए हैं। यहाँ पर अपनी रसोई है, और ये बहुत सारे यहाँ पर ढाबे होते थे जो खुले रहते थे, और जहाँ पे स्टूडेंट आकर के शाम का भोजन करते थे और बहुत देर तक बातचीत करते थे, और यहाँ कॉफ़ी चाय बहुत सारी शॉप यहाँ पे खुली रहती थी। लेकिन अभी की स्थिति में देखेंगे तो यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है। बिल्कुल सोना सोना सा जो है ये पूरा क्षेत्र हो गया है। जैसे लगता है कि यहाँ की रौनक ही चली गई है। जब विद्यार्थी यहाँ घूमते थे और जानते हैं अपनी कंपटीशन से जुड़ी हुई बातें करते थे, तो पूरे इस क्षेत्र में एक रौनक बनती थी, और उस रौनक को आसानी से देखा जा सकता था। क्योंकि जहाँ पर अध्ययन और अध्यापन का काम होता है वहां पर अपने आप एक माहौल बन जाता है। कई बार आपको बहुत सारी सुविधा घर पे भी होती है, लेकिन घर पे आप अच्छी पढ़ाई क्यों नहीं कर पाते हैं? वहाँ सब कुछ होता है, आपके पास बुक्स होती है, बहुत सारी सुविधा होती है, क्योंकि घर पे आपको आसानी से भोजन मिल जाता है, खाने पीने की बहुत सुविधा होती है, लेकिन इसके बाद भी आप पढ़ाई नहीं कर पाते। उसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि वहाँ सब कुछ है, लेकिन पढ़ने का जो वातावरण होना चाहिए वह वहाँ नहीं होता। बहुत सारे लोग जब घर जाते हैं तो बहुत सारी किताबें भर के ले जाते हैं, नोट्स भर करके ले जाते हैं कि मैं अब जाऊंगा तो वहाँ घर पर पढ़ूंगा, एक भी मिनट का समय वेस्ट नहीं करूंगा, एक भी अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा, समय का बहुत प्रभावी उपयोग करूंगा। लेकिन जब आप घर जाते हैं, अपने गांव या जानते हैं अपने शहर पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि वहां पर आपकी पढ़ाई नहीं हो पाती। बहुत कोशिश करने के बाद भी आपका जो है उस तरीके का माइंडसेट नहीं बन पाता है, उस तरीके से जानते हैं आप मन स्थिति में नहीं आ पाते हैं
जो मनः स्थिति मुखर्जी नगर में रह करके होती है, क्योंकि मुखर्जी नगर अपने आप में जानते हैं एक वातावरण है, अपने आप में यह उन सभी विद्यार्थियों के मनः स्थिति को बनाने वाला केंद्र है। हजारों हजार लाखों लाख विद्यार्थियों के मन में जो लक्ष्य यहाँ पर जो है, उनके अंदर जो लक्ष्य होता है और सपनों को लेकर के जो जुनून होता है, वह देखते ही बनता है और उसको देख करके दूसरे विद्यार्थी भी चार्ज हो जाते हैं और वह भी अपने लक्ष्य को पाने में लग जाते हैं। जो विद्यार्थी रूम पर पढ़ नहीं पाते या कई बार जानते हैं अकेले रहने पर मनः स्थिति नहीं बना पाते, लेकिन जैसे आते हैं और यहाँ सब गलियों में टहलते हैं और यहाँ बतरा के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, पुनः जानते हैं वो उस पढ़ाई की मनः स्थिति में आ जाते हैं और मनः स्थिति बनने से जानते हैं बहुत बेहतर जो है अनुकूल तैयारी होने लगती है। आप देख सकते हैं हम लोग मुखर्जी नगर बांध वाले एरिया में खड़े हैं। यहाँ से सामने से गांधी विहार जो है एक रास्ता जाता है और उसी गांधी विहार से आगे जो है वजीराबाद, संगम विहार, ये सब कॉलोनियां हैं और आगे चल के बुराड़ी और निरंकारी कॉलोनी है, जहां तक विद्यार्थी यहाँ रहते हैं और फैले हुए हैं। गांधी विहार उन कुछ इलाकों में आता है जहां पर स्टूडेंट की बहुत सघन बस्ती है। आप देखेंगे लेफ्ट साइड में तो निरंकारी कॉलोनी दिख रही होगी और अगर राइट साइड में आप देख रहे होंगे बोर्ड पे तो बाहरी रिंग रोड लिखा हुआ है। और अगर आप राइट साइड में देखें तो गोपालपुर की ये जो बस्ती है, यहाँ पर भी विद्यार्थी रहते हैं, क्योंकि इन सब एरिया में रूम थोड़ा सा सस्ते हैं और सस्ते होने के कारण बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए अफोर्ड करना यहाँ पर थोड़ा सा आसान रहता है। मैं इस समय चल रहा हूँ मुखर्जी नगर वाले बांध वाली सड़क पर और आप देख सकते हैं यह भी सड़क किस तरीके से खाली है। हम लोग इधर से मुड़ेंगे और चलेंगे नेहरू विहार की तरफ, क्योंकि नेहरू विहार स्टूडेंट का सबसे सघन क्षेत्र माना जाता है। आप सोचिए इस पूरे इलाके में अगर 1-1.5 लाख लोग रहते हैं तो इसमें से 20 से 25 हजार लोगों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या जो है वो जो है नेहरू विहार के आसपास ही जानते हैं आपको मिलेगी, जिसमें से बहुत अधिक संख्या में विद्यार्थी नेहरू विहार में ही रहते हैं। इसीलिए जब आप उसको देखेंगे तो आपको यहाँ की वास्तविक मनः स्थिति, वास्तविक स्थिति और वास्तविक वातावरण की जानकारी होगी। अभी हम लोग जो नेहरू विहार के बगल में एक नाला जाता है उसके निकट से निकल रहे हैं और यहाँ भी आप जो है उस सूनेपन को देख सकते हैं जो कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न हुआ है। यद्यपि माना जाता है कि आपदाएं आती हैं तो बहुत सारी संभावनाएं लाती हैं और आपदाओं से संभावनाओं और नए जीवन, नवजीवन को दिशा मिलती है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ वो सूनापन ही दिख रहा है। उस नव सृजन और नव निर्माण की जो जानते हैं इच्छा है और जो नव निर्माण की जो कल्पना है और नव निर्माण की जो योजना और जानते हैं उसको अभी यहाँ वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। यद्यपि जब विद्यार्थी यहाँ दोबारा रहने लगेंगे तो यह जानना संभव हो पाएगा कि क्या ये सारे इलाके दोबारा गुलजार होंगे, ये सारे इलाके दोबारा जो है पुनः उसी स्थिति में आ पाएंगे जिस प्रकार से कोरोना के पहले थे, या ये अपनी उस जानते हैं स्थिति को खो देंगे जो पहले की स्थिति यहाँ की थी। तो चलिए इसको देखते हैं और अभी थोड़ी देर में हम लोग मुड़ते हैं जो नेहरू विहार की तरफ एक पुल जाता है। वस्तुतः जब आप मुखर्जी नगर से नेहरू विहार की तरफ जाते हैं तो आप देखते हैं कि सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट और साथ में एसएफएस एक कॉलोनी है और एसएफएस कॉलोनी के जस्ट बाद आप अगर नेहरू विहार की तरफ मुड़ेंगे तो एक बहुत छोटा सा जानते पतला सा पुल है जो पैदल चलने के लिए बनाया गया है। लेकिन ये देख सकते हैं आप, ये पैदल चलने वाला पुल यहाँ से आपको दिख रहा होगा। पहले तो बहुत भारी भीड़ यहाँ रहती थी, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर अब जरा भी आपको भीड़ नहीं दिख रही होगी। इसी पतले वाले पुल के बगल में ही एक दूसरा जो है ब्रिज है जहाँ से गाड़ियां आ जा सकती हैं। देख आप कोरोना महामारी के दौर में ये 11 बजे ही पूरा इलाका लॉक हो जाता है और यहाँ पुलिस की पूरी निगरानी रहती है। तो देखेंगे ये बगल से ये जो है ये ब्रिज है जिस पे गाड़ी गुजर सकती है। हम लोग इसी ब्रिज का उपयोग करते हुए जो है नेहरू विहार की तरफ वर्धमान प्लाजा में पहुंचने वाले हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं, अब एक गाड़ी सामने से आ रही, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से
वो वर्धमान प्लाजा दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ पर बहुत सारी कोचिंगों का यह भी एक केंद्र रहा है, बहुत सारी कोचिंगों का यहाँ पे क्लासरूम रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि नेहरू विहार से आने वाला जो रास्ता है, और ये जो है बिल्कुल वर्धमान प्लाजा के सामने वाली सड़क है। और यहाँ पर बहुत कम संख्या में लोग दिख सकते हैं, 2-4 लोग यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो ये वही वर्धमान प्लाजा है, ये वही वर्धमान प्लाजा है जहाँ पर हजारों हजार विद्यार्थी हमेशा जो है आपको खड़े मिलते थे, बातचीत करते हुए मिलते थे या चाय पीते हुए मिलते थे। कभी आप आते तो यहाँ 1000, 1500 या 2000, 3000 विद्यार्थियों को आसानी से देख सकते थे। और यहाँ पर विद्यार्थी अपनी हर जरूरत की चीजों के लिए आते थे, जैसे उनको कोई जो है बुक लेनी है, नोट्स लेना है, या खाने के लिए भी जानते हैं तमाम यहाँ पर छोटे छोटे ढाबे और छोटे छोटे दुकानें थी। और इसके अलावा यहाँ पर बातचीत करने के लिए बहुत अच्छी जगह भी है। बहुत सारे विद्यार्थी जो है इसी जगह पर आकर बैठे रहते थे और डिस्कशन करते रहते थे, वाद विवाद करते रहते थे, और बहुत सारी तार्किकता, बौद्धिकता और बौद्धिक आयामों को विकसित करने के लिए बहुत सारे उपाय करते थे। देखिए मैं इसके अंदर ही इंटर कर रहा हूँ गाड़ी से ही, तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर बहुत सारी जो शॉप की दुकानें सब बंद है। इस कोरोना काल में कोई भी चीज खुली हुई नहीं। इधर देखिए जरा, इधर से आप करेंगे तो यहाँ शायद एक दुकान खुली है, कुछ विद्यार्थी हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखेंगे तो शायद चाय की दुकान खुली हुई है और कुछ विद्यार्थी वहाँ पर चाय वगैरह ले रहे हैं। इस दूसरे वाली गली में दिखाएंगे, यहाँ कोई पराठा बनाने वाला व्यक्ति है, शर्मा भोजनालय लिखा हुआ है यहाँ। इसका मतलब कुछ विद्यार्थी निश्चित रूप से यहाँ भोजन के लिए आते होंगे और यहाँ से वो अपने लिए जो है पराठे या सब्जियाँ ले जाते होंगे। लेकिन आप देख रहे होंगे विद्यार्थी एकदम नहीं दिख रहे हैं, केवल ये सारा सूना सूना जानते क्षेत्र दिख रहा है। एक विद्यार्थी को आप देख सकते हैं यहाँ टहल रहे हैं, शायद वो किसी से बातचीत कर रहे हैं। एक दूसरे विद्यार्थी को देख सकते हैं ये मोबाइल में लगे हुए हैं। तो इस तरीके से ये पूरा जानते हैं क्षेत्र है, पूरा क्षेत्र है और एकदम जो है कोरोना महामारी से प्रभावित है। और यहाँ पर अब वो कोई भी गतिविधि जारी नहीं है जो कोरोना महामारी के पहले जारी थी। तो इस तरीके से कोरोना महामारी ने कैसे मुखर्जी नगर और उसके आसपास के क्षेत्रों को प्रभावित किया, कैसे यहाँ के जनजीवन को प्रभावित किया और कैसे यहाँ की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई होगी, बहुत आसानी से आप इसके माध्यम से समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कोरोना महामारी ने किस तरीके से इस पूरे मुखर्जी नगर, नेहरू विहार, गांधी विहार, इन पूरे क्षेत्रों को प्रभावित किया है। इसी तरीके से इंदिरा विकास, इंदिरा विहार, निरंकारी कॉलोनी, सभी क्षेत्रों को। तो यह एक सवाल बनता है कि ये जो सन्नाटा चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है, क्या यह ऑनलाइन क्लासेस की तरफ मुड़ जाएगा और हमेशा ये पूरा क्षेत्र सन्नाटे में ही रहेगा, और या जो है कोरोना महामारी का दौर समाप्त होगा, पुनः ऑफलाइन क्लासेस की दौर शुरू होगी और पुनः यह क्षेत्र गुलजार होगा और यहाँ पर छात्रों की भीड़ दिखेगी। यह भविष्य के ऊपर जानते हैं ये सवाल रह जाता है। अर्थात अभी की स्थिति में यह कहना संभव नहीं है कि क्या दोबारा ऑफलाइन क्लासेस का दौर होगा और उतनी ही संख्या में विद्यार्थी यहाँ पर आएंगे और दिल्ली में वो तमाम जानते हैं यहाँ रह करके बहुत सारे कोचिंगों की क्लासेस करेंगे या यहाँ तैयारी करेंगे, या वो डिजिटल क्लासेस के माध्यम से, वर्चुअल क्लासेस के माध्यम से अपनी क्लासेस को जारी रखेंगे और अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते रहेंगे, और ये सन्नाटा हमेशा के लिए सन्नाटा ही बना रहेगा। ये पता चलेगा आने वाले कुछ महीनों में। तो आज के इस ब्लॉग में हम लोगों की बातचीत यहीं तक, आगे मिलेंगे पुनः एक नए ब्लॉग के साथ। बहुत बहुत आप सभी लोगों को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।